नमस्कार आप सभी को एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत है। मैं सरिता कुलकर्णी आज बात करने वाली हूँ अगस्त के राशि फल के ऊपर। अ, हर महीने अब एक मासिक फल की सीरीज शुरू हो रही है। अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। अ, अगस्त में सभी 12 राशियों के लिए किस तरह से ये महीना जाएगा उसके ऊपर बातचीत होगी। परंतु उसके पहले जान लेते हैं कि अगस्त के महीने में कौन से ग्रह गोचर होने वाले हैं। अगस्त के महीने में बुध जो है ये 1 अगस्त को ही सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। फिर इसी महीने बुध का गोचर 2 बार होने वाला है, मतलब 1 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और तुरंत ही 21 अगस्त को ये बुध की राशि मतलब स्वयं की राशि में कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र जो है बुध की तरह ही इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 7 अगस्त 2022 को ये कर्क राशि में जाने वाले हैं। उसी के बाद में ये 31 अगस्त 2022 को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब इसका इम्पैक्ट जो है एक अगस्त महीने में शुक्र का इम्पैक्ट पूरी तरह से आपको कर्क राशि में नजर आएगा। अभी फिलहाल ये मिथुन राशि में चल रहे हैं और 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और पूरा सितंबर जो है, सितंबर में आपको इसका जो असर है वो सिंह राशि में नजर आएगा। सूर्य हर महीने 14 या 15 तारीख को गोचर करते हैं, तो सूर्य का जो गोचर है 14 से 17 अगस्त हर महीने सूर्य गोचर करते हैं और 17 अगस्त 2022 को सूर्य जो है वो अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे, मतलब सिंह राशि में जाएंगे। साल में ये अपनी स्वयं की राशि में सिंह राशि में सिर्फ एक बार प्रवेश करते हैं। 12 महीने में 12 राशियां कवर करते हैं और जब अपनी स्वयं की राशि में आते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस महीने गोचर एक और ग्रह का होने वाला है, वो है मंगल। वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 10 अगस्त 2022 को। तो ये था ग्रह गोचर अगस्त महीने का। और ये गोचर आप देखेंगे कि हर राशि के लिए किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है। मकर राशि की बात करते हैं। मकर लग्न के लिए देखिए कि लग्नेश जो है वो खुद वक्री होकर लग्न में बैठा हुआ है। इसका अर्थ है कि जब भी शनि या गुरु जैसे ग्रह वक्री होते हैं और अगर ये आपके पत्रिका में वक्रस्थ स्थिति में है तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें चेष्टा बल प्राप्त है। आपकी पत्रिका में भी वो चेष्टा बल लेकर ही स्थित है और जब जब ये वक्री होते हैं हर साल तब आपके जीवन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। तो हो सकता है कि आपके घर पे कुछ ना कुछ रेनोवेशन चल रहा हो, आप खुद अपने ऊपर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, इसकी संभावना है। आपने अपने आप को काफी कुछ बदलाव किए हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, आपके दिखने को लेकर हो, सभी चीजों को लेकर हो सकता है। देखिए कुंभ की बात करते हैं, मतलब दूसरे कुटुंब भाव की बात करते हैं, उसका स्वामी लग्न भाव में बैठा हुआ है। तो आप पूरी तरह से आपकी विचारधारा जो है अभी कुटुंब को लेकर चल रही है। कुटुंब स्थान को लेकर, अपने वाणी स्थान को लेकर, अपने खान पान को लेकर कहीं ना कहीं आप परेशान भी हैं, कहीं ना कहीं आप चिंतित भी हैं। और उस चीज को लेकर क्या होता है कि कुछ चीजें तो आप अपने हाथ से कर लेते हैं, परंतु कुछ चीजें आपके हाथ में ना होने के कारण एक फ्रस्ट्रेशन रहता है। आपको जैसा प्रतिसाद मिलना चाहिए वैसा प्रतिसाद मिल नहीं पाता है, परंतु फिर भी आप वहां पे अटका हुआ फील करते हैं। क्योंकि पराक्रम में कौन बैठा हुआ है? व्यय भाव का स्वामी, बंधन योग का स्वामी बैठा हुआ है। इसलिए तो तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ है वक्रस्थ स्थिति में। अगेन वही सेम चीज मैं कहूंगी कि गुरु वक्रस्थ स्थिति में है तो आपसे पेंडिंग कर्मा पूरा करवाएगा। किस चीज को लेकर पेंडिंग कर्मा है? आपके व्यय भाव को लेकर। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? घर को रेनोवेट करवा रहे होंगे या फिर घर की चीजों को सुधार रहे होंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे होंगे, क्योंकि आपका पराक्रम या आपके एफर्ट्स कहाँ जा रहे हैं? व्यय भाव को लेकर जा रहे हैं, जो कि चतुर्थ का भाग्य है। इसलिए अब एक और चीज होती है कि अभी आपसे जो कृति हुई होगी, क्योंकि मीन राशि का गुरु है, तो आपने जब से मीन राशि का गुरु चल रहा है तब से लेकर जब तक ही मीन राशि में रहेगा तब तक आप खुद देव धर्म के कार्यों में संलग्न रहेंगे और उसी के कारण आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी, आपको एक नई पहचान भी प्राप्त होगी और पीस ऑफ माइंड आपका बढ़ते जाएगा।
चतुर्थ भाव की बात करते हैं, अंगार योग जो है, अंगार योग 10 अगस्त तक बना रहेगा। और अंगार योग चतुर्थ भाव में बने होने के कारण घर का वातावरण थोड़ा सा बिगड़ सकता है, परंतु वो वातावरण जो है, वो अस्त व्यस्तता जो है, वो 10 अगस्त तक है। उसके बाद में काफी स्थिति में सुधार आ जाएगा। आपकी माँ के लिए, आपके मातृ सुख के लिए, दोनों के लिए ये जो स्थिति है बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती है। कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम से जूझना, मतलब चाहे वो बीपी हो, इन्फ्लेमेशन हो, या आप जठराग्नि को लेकर, हेडेक्स को लेकर अगर परेशान है, तो ये सिचुएशन हो सकती है। और इस सिचुएशन के कारण अगर आप भी परेशान हो रहे हैं अपनी माता के साथ में, तो बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके ऊपर कार्य करिए, कर्म करिए। वृषभ राशि की बात करते हैं, पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश जो है सप्तम भाव में स्थित है, तो पंचमेश का सप्तम भाव में आना ये दिखाता है 7 अगस्त को आएंगे। देखिए, तब तक तो वो मिथुन राशि में चल रहे थे, तो पंचम भाव का स्वामी कहाँ आ रहा है? सप्तम भाव में। मतलब आपका प्रेम या आपका रोमांटिज्म ये सप्तम भाव से जुड़ता है। तो जो लोग अपने अपने प्रेम संबंधों को लेकर चिंतित थे, उनको कहीं ना कहीं दिशा मिलेगी। जो लोग काफी समय से अलग चल रहे थे, वो अपने प्रेम संबंधों से मिलेंगे, या जिससे वो प्रेम संबंध में है ऐसे व्यक्ति से उनसे उनकी वापस से मुलाकात होने की संभावना दिखाई देती है। हालांकि सूर्य है वहां पर, तो सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण क्या होगा? कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होना, या एक्सपेक्टेशन को लेकर कई दिक्कतें होना, इसकी संभावना दिखाई देती है। जो जातक विवाह संबंध में बनना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है ये। षष्ठ भाव की बात करते हैं। षष्ठ भाव का अष्टम भाव में होना विपरीत राजयोग बनाता है। कब तक के लिए? 21 अगस्त तक। तो आपको फायदा होगा, पैसों का फायदा होगा। आपके जो काम है, आपके जो कार्य है, अब देखिए, षष्ठ भाव का अष्टम भाव में जाना मतलब आपके रोज के डेली रूटीन का जो भाव है अष्टम भाव में जा रहा है, तो क्या दिखाता है कि आपका आपकी साधना, आपका डेली रूटीन, आप ये सब किससे संबंधित हो गया है? अष्टम भाव से। तो जब तक आप अष्टम भाव को शुद्ध नहीं करते हैं, अष्टम भाव निज दोष है, तो निज दोषों के कारण आप अपने रूटीन को बिगाड़ते हैं। और आपको ध्यान देना है कि ऐसा कौन सा निज दोष है जिसके कारण मैं अपने रूटीन को बिगाड़ रहा हूं या बिगाड़ रही हूं। जो जातक बाहर जाना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छी परिस्थिति है। फॉरेन जाने के भी उनको चांसेस हैं। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में शुक्र और सूर्य है, तो ये एक व्यभिचार योग बनाता है, और आपको बहुत ध्यान देकर चलना पड़ेगा ये पूरे टाइम पीरियड तक, जब तक सूर्य सप्तम भाव में है। सूर्य निकलकर जब तक अपनी राशि में नहीं चले जाते हैं, तब तक एक ऐसा योग बनाता है जो कहीं ना कहीं भटका सकता है आपको। क्योंकि ये स्थिति देखिए, आप कुछ समय तक तो शुक्र ठीक है, पर जैसे ही सूर्य के पास में चले जाएंगे, तो शुक्र जो है वो असंग स्थिति में चले जाएंगे। और शुक्र का अस्तंग स्थिति में जाना मतलब पंचमेश का और दशमेश का भी अस्तंग स्थिति में जाना हुआ। इसका अर्थ ही है कि कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने ईगो को लेकर चीजों को बिगाड़े नहीं, रिलेशनशिप्स को बिगाड़े नहीं। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी अभी फिलहाल सप्तम भाव में है, और वो अष्टम भाव में आ जाएगा। जब अष्टम भाव में ये आ जाएगा, मतलब 17 अगस्त के बाद में, मतलब पहले 17 दिन तो आपको इसके रिजल्ट मिल ही रहे हैं सप्तम भाव से, परंतु बाद के 13 दिन जो है वो दिखाई देता है कि आप अपनी साधना को लेकर, आप अपने कार्य को लेकर, आप अपने गूढ़ विद्याओं को लेकर, आप अपने पैतृक संपत्ति को लेकर, जो भी आपके 8th हाउस मैटर चल रहे हैं, उसमें रोशनी आएगी और कुछ न कुछ जजमेंट आएगी। भाग्य भाव की बात कर रहे हैं। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव से व्यय भाव में बैठा हुआ है। तो जब तक बुध अगेन कन्या राशि में नहीं आता है, कब आएगा? 21 अगस्त को आएगा। तो मतलब 21 दिन तक तो आपको किसके फल मिलने वाले हैं? आपको अष्टम भाव के ही मिलने वाले हैं। भाग्य भाव का अष्टम भाव से जुड़ना, इसका अर्थ है कि भाग्य का तंत्र मंत्र से, गूढ़ विद्याओं से जुड़ना होता है, या अष्टम भाव से जुड़ना होता है। तो कोई अगर पैतृक संपत्ति के मैटर को लेकर अटका हुआ है, तो उसका भाग्य वहां से अटका हुआ है, या उसका भाग्य बन सकता है या फिर बिगड़ सकता है। कोई प्रॉपर्टी आती है आपके नाम पे, तो वो सब कुछ ही आती है ना, सिर्फ पैसा लेकर नहीं आती है, उसके साथ में उसके कार्मिक बंधनों को लेकर भी आती है। तो उसका विशेष ध्यान रखना है कि बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर विशिंग फॉर।
दशम भाव की बात करते हैं, दशम भाव में केतु है तो कुछ लोगों की जॉब छूटना या जॉब में से निकाला होना या फिर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसके कारण आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। जब तक केतु की स्थिति दशम भाव में बनी हुई है तब तक ये सिचुएशन रहेगी। सो बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। मन मार के काम करना पड़ेगा, पर काम तो करना पड़ेगा, जीना है इसलिए। दशमेश देखिए सप्तम भाव में है, तो यहाँ पे दशमेश जो है शुक्र है, तो स्त्री वर्ग से सहायता लीजिए और स्त्री वर्ग का अपमान मत करिए, उनको सम्मान से रखिए, तो आपको काफी फायदा हो सकता है। लाभ भाव का जो स्वामी है वो है मंगल, और मंगल जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, अंगार योग में। तो लाभ अभी अंगार योग में फंसा हुआ है। जब तक अंगार योग विच्छेद नहीं होता है, मंगल जो है वो वृषभ राशि में आके वापस से लाभ भाव को नहीं देखते हैं, तब तक लाभ अटका हुआ ही रहेगा, मिलेगा नहीं। तो कब तक है ये, 10 तारीख तक। 10 तारीख तक आपके हाथ में काम आएंगे। 10 तारीख तक आपको इस तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे सिचुएशन रहेगी, परंतु उसके बाद में काफी सिचुएशन बदलने वाली है। व्यय भाव की बात करते हैं। व्यय भाव का स्वामी जो है वो क्या है, धनु है, और मतलब गुरु है, और वो पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। तो आपका खर्चा कहाँ हो रहा है, व्यय भाव क्या है, पंचम चतुर्थ भाव का भाग्य भाव है। तो मतलब आप घर के लिए खर्चा कर रहे हैं, या फिर आप अपनी माँ के लिए खर्चा कर रहे हैं, माँ की हेल्थ के लिए खर्चा कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्मा है, वो बहुत लंबे समय से अटका हुआ आपके सिर पे एक लटकती तलवार ही थी जो आपको पूरी करनी थी, जो आप अभी कर रहे हैं। तो ये एक इन एंड ऑल अगस्त का महीना आपके लिए काफी कुछ घर के फ्रंट को लेकर काफी कुछ हैपनिंग्स दिखाता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट।